आज जिस तरीके की व्यवस्था देश के अंदर है, उसको लेके हमारी महिला कांग्रेस ने आज संसद के घेराव का ये प्रोग्राम रखा है। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के अंदर हमारा सबसे बड़ा हथियार भी यही है और कांग्रेस की लड़ाई लड़ने का तरीका भी बरसों से यही है। आज दिल्ली का ये धरना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम देश की राजधानी में जहां संसद है, हम उस संसद के नजदीक उसके प्रांगण में एक तरीके से बैठे हुए हैं। और दुख और चिंता का विषय यह है कि जो लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान जीतने के बाद बहनों की वोट का आभार जता रहे हैं कि बहनों ने हमारी सरकार को बचा दिया, हमको बचा दिया, हमको जिता दिया। आज दिल्ली में उनकी जीत के बाद एनसीआरबी का डाटा है, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो का डाटा, जो खुद इनकी सरकार रिलीज करती है, वो एनसीआरबी का डाटा ये कह रहा है कि दिल्ली क्राइम अगेंस्ट वुमेन में देश के अंदर पहले नंबर पे है। जो लोग महिलाओं का धन्यवाद करने में नहीं थक रहे, जो बहनों का धन्यवाद करने में नहीं थक रहे, वो बहनों को ये तोहफा दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की स्थिति के लिए अगर कोई सीधे रूप से जिम्मेवार है तो वो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, क्योंकि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर सीधे से सीधे जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। और मैं ये इल्जाम और महिला कांग्रेस सरकार पे इसलिए लगा रहा हूं, मैं अपने पुलिस कर्मियों पे दिल्ली के नहीं लगा रहा हूं, इसलिए नहीं लगा रहा हूं कि केंद्र में बैठी हुई ये सरकार देश की राजधानी में अगर पूरी व्यवस्था पुलिस की नहीं कर सकती, पुलिस को संसाधन नहीं प्रोवाइड कर सकती, तो ऐसी सरकार बहनों का रक्षक होने के लिए जो है वो किस तरीके का दावा कर सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि महिला कांग्रेस की और ज्यादा ड्यूटी बन जाती है कि वो ऐसी सरकार के खिलाफ मुकर होकर आवाज उठाएं। जो लोग कल तक दिल्ली की सड़कों के ऊपर अलग अलग प्रदेशों में जाके महिला की सुरक्षा की बात करते थे, आज एनसीआरबी का ये डाटा आने के बाद उनकी जुबान पे ताले लग गए हैं। और मैं तो सिविल सोसाइटी के उन लोगों से भी ढूंढ रहा हूं जो बात पे मोमबत्ती लेके निकल जाया करते थे। आज जब हमारी दिल्ली की बहनें आज सुरक्षित हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन पूरे देश में सबसे ज्यादा दिल्ली में हो रहा है, तो उन सिविल सोसाइटी के लोगों को भी हम ढूंढ रहे हैं कि वो सिविल सोसाइटी के लोग कहां हैं। वो केवल और केवल हमारी बहनों को एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे क्या? आज उनकी जुबानें चुप के हैं, केवल एक राजनीतिक एजेंडे के लिए उन्होंने मोमबत्ती उठाई थी। अगर उनके अंदर जरा सी भी इंसानियत बची है और जरा सा भी बहनों के लिए दर्द बटा है, तो आज महिला कांग्रेस जब ये आंदोलन कर रही थी तो उन तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों को इस आंदोलन में संसद का घेराव करके अपनी आवाज उठानी चाहिए थी कि आज भी हम अपनी दिल्ली की महिलाओं और दिल्ली की बहनों के साथ मजबूती के साथ खड़े। जरूरत इस बात की थी।